हाय गुड इवनिंग। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि बहुत सारी क्वेरीज क्वेश्चंस ग्रुप में कंटिन्यूसली आते रहते हैं, तो एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। और बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ बायर्स क्योंकि पढ़ते नहीं हैं वीडियो को, मैसेजेस को, सॉरी, तो वो कभी कभी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशंस भी है जो इसमें प्रिवेल कर रही है। सी देयर आर टू थिंग्स विच आर हैपनिंग। जो कोड रिसीवर की वेबसाइट पे आप लॉगिन जैसे ही क्रिएट करेंगे, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर लॉगिन टू नो योर बैलेंस ड्यूज़ इन वेरियस फॉर्म्स, जिसमें अंडर वैल्यूड हो सकता है, टैक्स हो सकता है, डुअल मीटर्स हो सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। इसमें इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें का डेवलपमेंट हो रहा है, और इसका सोल पर्पस ये है कि इसमें बायर्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और कोड रिसीवर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो इन टर्म्स ऑफ हैविंग सेंट्रलाइज रिपोजिटरी टू मेंटेन एवरीथिंग फॉर द ईज़ ऑफ कन्वीनियंस। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, बट लीगल सिस्टम का ये इशू होता है, एंड लीगल प्रोसेस के थ्रू जब हम जा रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस डिले, प्रोसीजरल डिलेज आर वेरी मच एक्सपेक्टेड। अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी कोड रिसीवर ऑफिस में मीटिंग्स हुई हैं अभी पिछले हफ्ते। काफ़ी चीज़ों का बारे में क्लैरिटी हुआ है, बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ये मेरे लिए कि आपको ये बताना कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो प्री फेज़ 9 के जो बायर्स हैं जिनके पास कोड रिसीवर ऑफिस से इंटीमेशन गया हुआ है पोजीशन लेटर्स के लिए, या जो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए, जो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन में O2 वैली के कुछ लोग हैं, कुछ लोग A1 से A5 टावर्स के हैं, कुछ लोग लो राइज के हैं। जो प्री 9th फेज़ के पहले के जो लोग हैं, दे मस्ट रीच आउट टू कोड रिसीवर ऑफिस to get their validation and verification done at that earliest. There are a few things which have been changed. फेज़ 9 में एक नई मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है और उसके बेसिस पे बहुत सारी ईज़ ऑफ कन्वीनियंस के शायद इसमें होगा, अनलाइक प्रीवियस फेजेस जिसमें बहुत सारा कोऑर्डिनेशन, बहुत सारा वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, रिपीटेटिव वर्क होते थे। तो इस कारण से कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है समय का खासकर। तो इसको बचाने के लिए फ़ेज़ 9 में कुछ मेथड अडॉप्ट किए गए हैं। फ़ेज़ 9 मेथड इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटेड एज मच एज़ पॉसिबल। तो इसमें जो फ़ेज़ 9 के बायर्स हैं, जैसे B1 B2 के बायर हैं, F1 F2 F3 के बायर्स हैं, या जो O2 वैली के बायर हैं, जो खासकर फ़ेज़ 9 के जो बायर्स हैं, इनको 3-4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले कि अगर आपके पास कोड रिसीवर ऑफिस से जैसे ही इंटीमेशन आता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं। जैसे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसमें आप देख पाएंगे अपनी वेबसाइट पे कि वो वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल का मतलब ये है कि आपका जो वैलिडेशन वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये वैलिडेशन वेरिफिकेशन के पहले का जो प्रोसेस है वो आपको ये करना है कि आपके अगेंस्ट जो आप लॉगिन क्रिएट करेंगे, उस लॉगिन में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ ड्यूज़ दिखेंगे। उसमें से अंडर वैल्यूड अमाउंट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जो इंटरेस्ट पोर्शन का अमाउंट है उसको आप रहने दें एज इट इज़, उसको पे ना करें। उसमें जो आपका बैलेंस ड्यूज़ हैं, जो आपको 10%, जो 20%, जो भी आपका जजमेंट के बाद आपको देना था, चाहे आप 1 गो में देना था या आपका 10 इंस्टॉलमेंट में, जो भी आपका मोड रहा हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने वो पूरा पैसा कर दिया है तो वहाँ पे आपका यूको बैंक के अगेंस्ट में कोई ड्यू नहीं दिखेगा। बट देन अगर वो ड्यू दिख रहा है तो उस ड्यू को पे करिए। उसके साथ डुअल मीटर चार्जेस जो हैं वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो आपको पे करना है। डुअल मीटर चार्जेस का डिटेल मैं ऑलरेडी ग्रुप में बता चुका हूँ। चाहे वो आपके BBA में हो या ना हो, डुअल मीटर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वो आपको देना है। अगर आपने अपना BBA का जो आपका यूको बैंक का पेमेंट है वो ज़ीरो दिख रहा है वहाँ पे, और आपका डुअल मीटर पेड है वो भी ज़ीरो है, तो कोड रिसीवर ऑफिस के साइड से आपको उसी वेबसाइट पे जहाँ आप अपना पेमेंट कर रहे हैं और जो लॉगिन देख रहे हैं, वहाँ पे आपको इन फ्यूचर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे आपको प्रोविजनल NOCs वहाँ पे मिलना चालू हो जाएंगी। उस प्रोविजनल NOCs के बेसिस पे एक फीचर और अभी 1-2 दिन में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपको प्रोविजनल NOC मिलेगा, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कोड रिसीवर ऑफिस से, और अपॉइंटमेंट के बाद अपना प्रोविजनल NOC को लेके वहाँ जाइए, अपने डेटा को लेके वहाँ पे जाइए। इंस्टेड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन वो जस्ट एक गो थ्रू करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेरिफिकेशन कर चुके होंगे बैक ऑफिस से। तो वो आपको जैसे ही आप प्रोविजनल लेके जाएंगे वो गो थ्रू करेंगे और उसके बेसिस पे आपको एक NOC दे देंगे। वहाँ पे उन्होंने और इंटीग्रेट कन्वीनियंस के लिए ये कर दिया है
कि जो आपका पोजीशन लेटर है वो वहाँ से एनबीसीसी के पास वो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो जाएगा। जिस दिन आप वहाँ से आप अपना एनओसी क्लियर लेंगे उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं एनबीसीसी के पास, क्योंकि प्रोविजनल जिस दिन आपको इशू होगा उसी दिन आपका प्रोविजनल का के साथ पोजीशन लेटर एनओसी के साथ, सॉरी, जो एनओसी है आपका, एनओसी के बाद जो आपको एनओसीज मिल जाएगा, जो आपका लेटर होगा पोजीशन लेटर वो आपको एनबीसीसी के पास चला जाएगा, वो आपको एनबीसीसी पोजीशन लेटर के साथ की हैंड ओवर लेटर आपको देगी। तो ये प्रोसेस है, ये सब ऑटोमेट करने की कोशिश की जा रही है। इसका मकसद ये है कि बहुत सारा जो पीछे बैक ऑफिस से प्रॉब्लम होती थी वो ना हो। जैसा मैंने अंडर वैल्यूड के केस में बताया है और इंटरेस्ट के केस में बताया है, उसको मैं एक बार और आपके हेल्प के लिए दोबारा से बता देता हूँ कि जो अंडर वैल्यूड अमाउंट है, जैसे पिछले कई दिनों से या पिछले कई मौक़ों पे ऐसा हुआ है फेज़ 9 के पहले कि कई बारी उसमें बहुत सारे गैप्स आए हुए हैं, कईयों की पेमेंट्स का कोई इशू हुआ है। इसको एक फॉर्मल यूनिफॉर्म वे में उन्होंने ये किया है कि वो आपको जो उनका अमाउंट एज़ पर द रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल है वो शो अप कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आप पे नहीं करें। इसका मकसद ये है कि कल को कोर्ट रिसीवर ऑफिस के पास आप जाते हैं या कोई आप जाके उसको पे करने की कोशिश करते हैं तो पिछले जिन लोगों ने एनओसीज ली हैं, पोजीशन लिया है, वो शायद इस प्रोसेस को जानते होंगे कि उनसे बोला जाता था आप इतना अंडर वैल्यूड दो, आप उतना अंडर वैल्यूड दो। तो ये भी एक प्रोसेस की प्रॉब्लम थी जिसमें किसी को पता नहीं था और कोर्ट रिसीवर ऑफिस के साइड से ही शायद कुछ ये इशू रहे होंगे। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट मोड बना दिया जिसमें ये दिखा दिया कि आपका इतना अंडर वैल्यूड अमाउंट है। मैं नहीं कह रहा कि आपका अंडर वैल्यूड अमाउंट इतना है तो आपको इतना पे करना है, बट देन आपको वो पता है कि इतना अंडर वैल्यूड अमाउंट है। आप जब वैलिडेशन वेरिफिकेशन करेंगे उसमें वो डिटेल डालिए। मुझे जो बताया है कोर्ट रिसीवर ऑफिस से वो ये है कि जिसकी भी वेबसाइट पे जीरो अमाउंट शो कर रहा होगा, जीरो अमाउंट मतलब जिसने अपनी ड्यूज़ पे कर दी हैं, जिसने डुअल मीटर पे कर दिए हैं, नॉट अंडर वैल्यूड और आपका इंटरेस्ट पोर्शन, अगर ऊपर के दो कंपोनेंट पे कर दिए हैं तो आपका वेरिफिकेशन उसके आधार पर होगा। अगर उनको इसमें कोई भी चीज़ों का कमी लगता है कि हाँ भाई ये कमी है अंडर वैल्यूड का XYZ जो भी लगता है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे 1 to 1। अब क्वेश्चन ये है कि फेज़ 9 के प्रोसेस में ये प्रोसेस अडॉप्ट की गई है। फेज़ 9 के जो लोग हैं उनको ये इंटीमेशन जाएगा। मेरी जो उनसे बात हुई है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को B1 B2 में जा चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कि F1 F2 में भी शायद 1-2 लोगों को का रिस्पॉन्स मेरे पास आया था तो मुझे पता चला कि शायद उनको भी जा रहा है। सूनर येट लेटर इस महीने के एंड तक लोगों को जाने लग जाएंगे। फेज़ 9 का जो टारगेट है उनका वो ये है कि 2 महीने के अंदर में उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों को एनओसीज देना चाहते हैं ताकि वो एनबीसीसी के पास जाके अपना पोजीशन लेटर और अपना जो आपका की हैंड ओवर है वो ले सकें। तो ये प्रोसेस अडॉप्ट हो रही है। ये 100% किसी चीज़ का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का कई बारी वेबसाइट में होता है और मैं हर बार लोगों को समझा रहा हूँ, जो कोर्ट रिसीवर ऑफिस से भी बताया जा रहा है कि कोई भी पेमेंट अगर उसमें दिख रहा है उस पेमेंट में क्या पे करना है ये आपको पता है, ड्यूज़ पे करना है, डुअल मीटर पे करना है, बाकी सारे पैसे की जो भी है चाहे है या नहीं है वो डिबेटेबल है, उसको आप अप्रोप्रिएट टाइम पे करें, जब ज़रूरत होगी तो करें। सब चीज़ ऑटोमेटेड हो रही है, किसी को वॉक इन करने की ज़रूरत नहीं है। वॉक इन करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा नहीं। ये प्रोसेस फेज़ 9 में अडॉप्ट की गई हैं। इसमें हो सकता है बहुत सारी गैप्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे वो, आप भी समझेंगे, हम भी समझेंगे, वो भी समझेंगे और उसको और मिनिमाइज़ किया जाएगा सूनर या लेटर में नेक्स्ट फेज़ में। तो जो फेज़ 9 के हैं जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई है, ये 5 टावर F के 1 2 3 B के 1 2 इनका मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, वो कोशिश कर रहे हैं इसको कि 2 महीने में हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो आपका बैलेंस है, टोटल अमाउंट ऑफ का जो बचा हुआ बैलेंस है एज़ पर द जजमेंट वो पे करें, डुअल मीटर पे करें। आपको एवरी इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर लॉगिन से ही मिलती चली जाएगी, आपको कहीं कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वैलिडेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पे आपका वो जो भी उनका अप्रूवल है वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे आपको प्रोविजनल उन्होंने प्रोसेस इनेबल्ड कर दी है शायद, या हो जाएगी। जब आपका हो जाएगा तो आपको भी दिखने लग जाएगा, बहुत सारे केसेस में हो चुका है। जब आपका वैलिडेशन वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा तो वहाँ प्रोविजनल एनओसीज भी वहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो आपको वो प्रोविजनल एनओसीज के बाद जैसी आपको दिखेंगी, आप प्रोविजनल एनओसीज के बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे। हो सकता है कि वो फीचर में 1-2 दिन का समय वो बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने दिन में या कितने समय पे होगा। बट अगर जब वो हो जाएगा तो आप अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो गो थ्रू करेंगे और आपको
एनओसीज, फिजिकल एनओसीज जो है साइंड आपको हाथ में दे देंगे हैंडओवर। फिर उसके बाद आप एनबीसीसी के पास जाइए, करिए। अब क्वेश्चन है उन लोगों का जो 9th फेज़ के, फेज़ 9 के पहले के लोग हैं। फेज़ 9 के पहले के लोगों का जो प्रॉब्लम है वो मैनुअली होता था। वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहें उसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत मैनुअली करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। वो अलग टीम है जो कर रही थी, उस टीम के अपने इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें हों। तो वो बायर्स जो हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि वो बायर एक ग्रुप बनाएं, जो भी उस बायर के उस फेज़ के जो लोग हैं, खासकर O2 वैली के या A1 से A5 के, वो लोग एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप बना के मुझे एक रीच आउट करके, अगर हो सके तो एक ट्रैकर बनाएं और शीट बनाएं कि कितने लोग हैं उसमें जिनको फेज़ 9 के पहले वाले, जिनको इंटीमेशन गया है। मैंने पहले भी ग्रुप में बोला है, लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपके बिहाफ में कुछ बातें कभी ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, हर बार मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मैं मैनुअली या फिज़िकली एक एक लोगों की एक एक शिकायत नहीं कर पाऊँगा। अभी मैंने जैसे सोमा जी का एक केस आया था जिसमें सोमा जी की परेशानी ये थी कि बहुत सारे, अच्छा, जब सोमा जी के केस में जो बात आई थी वो ये आई थी कि उन्होंने 2019 में सारा पैसा दे दिया था, बट उनको जब एक मैसेज अभी एक हफ्ते पहले गया उसमें उनका 8 लाख का अमाउंट दिखाया गया। वो अमाउंट दिखाया गया, ये भी एक सिस्टम की प्रॉब्लम है कि वो कई बारी जो आपका जो अमाउंट जो आपने यूको में पे किया, कई बारी वो नहीं दिखता है। इस क्वेश्चन के का आंसर ये है, जब मेरी उनसे बात हुई है, आज भी उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी बेस्ट ऑफ एबिलिटी है, आप वो बेस्ट ऑफ एबिलिटी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके उनको दीजिए। उनको जो शीट है 2 पेज शीट, वो 2 पेज शीट भर के उनको ड्यूज़ के साथ अपने जो भी है बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ भेजिए। आप लोग बल्कि कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, उसको बल्कि मत करिए। उसको हो सके तो जो स्पेस है उसको जिप करके, उसको कंप्रेस करके वो डिटेल को भेजिए, ईमेल, फिजिकल, ये मोड आप करिए। लेकिन इसका कोई बहुत एडवांटेज मिलेगा नहीं, जो होगा वो वेबसाइट पे होगा। मैंने उनको कहा है कि आप अपना जो स्पेस है वो बढ़ाएं ताकि लोग 5 GB 6 GB के ऊपर जो लोग जा रहे हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। बट देन इन द मीन वाइल, अगर आप नहीं कर सकते तो किसी से पूछिए, अपने बच्चों से हेल्प लीजिए, अपने रिलेटिव से हेल्प लीजिए, अपने नियर एंड डियर वन से हेल्प लीजिए। और उस वैलिडेशन वेरिफिकेशन में अपनी जो रसीदें हैं, जो आपने 2 पेज शीट भरी होंगी, उसमें लिखा होगा कितना आपने आम्रपाली को कब दिया, यूको को कब दिया। वो 2 पेज शीट के अकॉर्डिंग अपने बैंक स्टेटमेंट को अलाइन करिए। बीबीए को अपने जो भी आपका बीबीए है वो बीबीए उसके साथ करिए, उसको कंप्रेस करिए और एक मेल में उनको डाल के दीजिए। और वेबसाइट पे भी अपलोड का प्रोसेस शायद उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो वेबसाइट पे भी अपलोड का प्रोसेस वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट करिए, ईमेल तो करते चलिए। जैसा मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे होंगी। तो एज अ बायर हमको बहुत पेशेंस रखना होगा और हमको चीज़ों को पढ़ के समझना होगा। जो लोग ग्रुप में निकल के आ जाते हैं, एवरीडे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, देखो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि हेल्प करना हमारा काम है। हम सोशली इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली और ड्यूटी बाउंड कोई नहीं है किसी को कोई जवाब देने के। लेकिन आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अब मैं इतना कहानी अगर वेबसाइट पे लिख दूंगा या ग्रुप में लिख दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप लोग समझें इस चीज़ को, इसका प्रॉब्लम को का सल्यूशन आपके पास है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि बहुत ग्रेव प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है। जैसे मैंने अभी सोमा जी का केस आपके सामने जिक्र किया, उन्होंने पेमेंट कर दिया बट वो आउटस्टैंडिंग उनके मैसेज गया, वो परेशान हो गए, उनको ये लगा मेरा वैलिडेशन वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा। जब मैंने वहाँ चेक किया तो वो वैलिडेशन वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट नहीं है, वो इट्स टोटली कम्प्लीटेड। वो एक थोड़ा सा प्रोसेस का है जहाँ मेल गया है कि आप मैसेज गया है या मेल गया है कि आप इतना पैसा दे दो, बट क्योंकि उन्होंने अपना वैलिडेशन वेरिफिकेशन submit.data सबमिट कर रखा है तो वो उनका क्लियर हो जाएगा। जब भी वो क्लियर होगा उनके पास डिटेल आ जाएगा। सोमा जी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी पैसा उनके तरफ से बकाया नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ये मैं एक केस कर रहा हूँ, बट एक केस क्योंकि मेरे पास मैंने इसको परस्यू किया तो मुझे पता है, बट ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ एबिलिटी किया हो बट अगेन उनके पास मैसेज गया हो। तो जो मैसेज आ रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं, इसको प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस के साथ मत सिंसियरली देखिए। सिंसियरली अपने जो डेटा है उसको कोलेक्ट करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट करने के बाद उनको दे दीजिए। वो वैलिडेशन वेरिफिकेशन एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। और आई होप कि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों का थोड़ा सा जानकारी होगी और उसके अकॉर्डिंगली आप कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सम वे एंड आई विल कीप इन टच विद यू एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू, टेक केयर, बाय।